जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक ऑफ बुलियन अलजेब्रा के में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे बुलियन अलजेब्रा को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं। प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a प्लस ए बार बी, ये एब्जॉर्प्शन लॉ से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी। जब भी कोई एलिमेंट और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आता है तब क्या होता है, वो एलिमेंट और उसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट बाद का एलिमेंट दिखाता है, ये गायब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ में इसी लॉ को बताया गया है। प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बच जाएगा सी प्लस सी बार डी। ठीक है, ए प्लस बी ए बार बी बार सी प्लस सी बार डी को हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस डी। देख लिए, सी प्लस सी बार डी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी, अब इसको ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार डी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए बार सी। देखिए बी, देयरफॉर प्लस ए बार बी बार सी इज इक्वल टू बी प्लस ए बार सी। अब ये हम लोग ऐसे ही लिख देंगे ए बार बी बार डी। अब देखिए ए प्लस ए बार सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ लिख सकते हैं ए प्लस सी। अब बी लिख देना है और ए बार बी बार डी जैसे कि तैसे लिख देना है। अब आगे देखिए ए प्लस सी, बी प्लस ए बार बी बार डी को हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस बी ए बार डी। ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ ए प्लस सी प्लस, देखिए ए प्लस ए बार डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए ए और ए प्लस ए बार डी के लिए हम लोग ए डी लिख दिया और ये जो करते उतर गया सी प्लस बी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी बार प्लस ए बार बी इज इक्वल टू सी होता है तो हमें प्रूव करना है सो डैट ए सी बार प्लस ए बार सी इज इक्वल टू बी। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ए सी का यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, ए बार ए बी बार प्लस ए बार बी दिया हुआ, हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बार यहाँ पे सी का, यहाँ पे सी में कॉम्प्लीमेंट दिया गया है इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है। ए बार और सी का वैल्यू है ए बी बार प्लस ए बार बी, यहाँ पुट कर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे तो ए बी बार डॉट ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए ए बी बार कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बार बी कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने जैसे पहले आपको बताया था। प्लस इसके यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाला में हम लोगों ने आपको दिखाया, यहाँ पर इसको ए बार को ए बी बार से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए बार को ए बार बी से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा ए बार ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट है, बाय डी मॉर्गन थ्योरम हम इसको सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट होता है। लिखेंगे ए बार प्लस, यहाँ पे बार है, बार के ऊपर बार वही एलिमेंट आ जाता है बी हो जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे भी डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ए प्लस बी बार। देखिए यहाँ पे डबल बार हो रहा है इसलिए यहाँ पे ए एलिमेंट हो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के बाद डबल बार आता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, प्लस बी बार प्लस, अब देखिए ए इंटू ए बार इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये पूरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब यही वाला ए बार इंटू ए बार इज इक्वल टू ए बार होता है तो हम लोग ए बार लिख दिए बी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए बार प्लस ए बी, ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी। अब देखिए ए इंटू ए बार इक्वल टू जीरो होता है तो ये जीरो हो गया, ए बी ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी। अब ए बी को हम लोग को ए प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर देना है तो ए बी बी बार ए बार बी, ए इंटू ए होता है ए बी इंटू बी बार इज इक्वल टू जीरो होता है, ये पूरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ए बार बी लिखा जाएगा। अब इसमें बी हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है तो बी हो जाएगा इसका आंसर जो हमें प्रूफ करना था।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी ए बी बार। अब देखिए हम लोग यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन उतार देते ए बार प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम को यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट होता है ए बी बार। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बार कॉम्प्लीमेंट सी। देख लीजिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ का यूज करेंगे जिसमें क्या होता है किसी भी एलिमेंट और उसके बाद का एलिमेंट का बार होता है तो बार एलिमेंट रिमूव हो जाता है और उसके बगल वाला एलिमेंट उतर जाता है। ए बी बार प्लस सी बाय एब्जॉर्प्शन लॉ इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ये। चलिए अब हम लोग जानते हैं डी मॉर्गन थ्योरम जो बहुत ही ज़रूरी है हमें बूलियन अलजेब्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जानने के लिए। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ डी मॉर्गन थ्योरी, राइट द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरी एंड प्रूव द डी मॉर्गन थ्योरी। जो हमारे दो थ्योरम आता है डी मॉर्गन थ्योरम उसको प्रूव करने के लिए आता है जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल के माध्यम से प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डी मॉर्गन थ्योरम। टू थ्योरम्स दैट आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुलियन अलजेब्रा वेर प्रपोज्ड बाय डी मॉर्गन। दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमें बुलियन अलजेब्रा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, मिनिमाइज करने में, जिसको किसने दिया है, डी मॉर्गन्स ने। द फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। जो फर्स्ट थ्योरम है वो कहता है कि जब कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोडक्ट का, किसी भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट चार एलिमेंट आप कितने भी एलिमेंट है उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस इक्वल टू होता है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने दो एलिमेंट लिया है उसको देकर दिखाकर सॉल्व किया है, आपको एग्जांपल देकर समझाया। ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है ए बार प्लस बी बार। अब देखिए हमारा सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम करते हैं किसी भी एलिमेंट्स से, जितने भी एलिमेंट्स हों, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट। इसका इक्वेशन होता है ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। अब हमारा जब बुलियन अलजेब्रा में क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको डी मॉर्गन थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए जानते हैं स्टेप्स, सॉल्व करने के स्टेप जो हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बुलियन लॉजिक फंक्शन और लॉजिक एक्सप्रेशन में बी एक्सपेंडेड और सिंप्लीफाइड बाय द फ्लोइंग द स्टेप्स ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। फर्स्ट स्टेप, replace the symbol plus with the symbol dot, the symbol dot with symbol plus given in the expression। हमारा जो बाइनरी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें दो ही सिंबल यूज किया जाता है, एक प्लस का एक मल्टीप्लिकेशन का, एंड और का। ठीक है, तो जब भी हमारा प्लस का सिंबल होगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में डॉट में चेंज करें, और अगर हमारा डॉट सिंबल रहेगा तो हम लोग उसको प्लस सिंबल में चेंज करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। जो देखिए हम लोग उसको चेंज रिप्लेस करने के बाद सिंबल के बाद सभी एलिमेंट में हम लोग को कॉम्प्लीमेंट दे देना है। उसके बाद हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम को। डी मॉर्गन थ्योरम को हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से प्रूफ करते हैं। तो चलिए दो एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट में हम लोग 0 0 1 1 देते हैं। यहाँ पे हम लोग 0 और 1 को ही लेके चलते हैं इनपुट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 2 बल 0 क्योंकि हमारा दो एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो 4 का हाफ 2 होता है, इसलिए पहले बार में 2 बार 0 लिखना है, उसके बाद 2 बार 1, उसके बाद 2 का हाफ 1 होता है, तो एक बार 1 एक बार 0, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। अब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। उसके बाद हमको ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 1 1 होता है। ए डॉट बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी या एंड का यहाँ पे डॉट एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए डॉट बी 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब देखिए जो हमने ए प्लस बी निकाला उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब देखिए हमारा ए बार था और बी बार था, इन दोनों का डॉट करें तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। ठीक है, उसके बाद हमारा ए डॉट बी जो हमने निकाला था उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 1 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब हमारा ए बार प्लस बी बार निकालते हैं, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। अब देखिए
हमारा फर्स्ट थ्योरम था ए बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉलम 9 इज इक्वल टू कॉलम 10 है। देयरफॉर हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया। उसके बाद देखिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा इक्वल है, हैंस सेकेंड थ्योरम इज प्रूफ। आपको ऐसे लिखना है और दिखा देना है। Therefore column 9 is equal to 10, therefore a dot b is equal to a plus b bar proved. Column 7 is equal to column 8, therefore a plus b bar is equal to a dot a bar a complement dot b complement proof। ये हमारा था सेकेंड थ्योरम, ये हमारा था फर्स्ट थ्योरम। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा समझने में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।